क्लास 11 के जिन स्टूडेंट्स को 9 और 10 के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आते, नहीं लिखना आता, विन्यास उनको लिखना नहीं आता, वो ध्यान से इस टॉपिक को रिवीजन करें। जैसे किसी भी एटम के अंदर एटम का आकार स्फेरिकल होता, गोलीय होता। किसी भी एटम के अंदर सेंटर में, कोर में जो पार्ट होता उसको हम लोग नाम देते न्यूक्लियस, नाभिक। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। और इस न्यूक्लियस, इस नाभिक के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ, एक वृत्तीय पथ बना होता जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो कक्षा, ये जो पथ हो गया, इसको नाम देते ऑर्बिट, या नाम देते सेल, या नाम देते एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, इसको नाम देते। अभी आप ऑर्बिट कक्षा के नाम से संबोधन करें। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा। ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। और किसी भी एटम में आज के दिनों में मैक्सिमम ऑर्बिट की संख्या होती है 7। 7 ऑर्बिट मतलब एटम एक 7 मंजिला मकान है, 7 ऑर्बिट उसमें होता। अब किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता 2n²। बोर-ब्यूरी ने नियम दिया, जो किसी भी एटम के ऑर्बिट में सबसे ज्यादा जो महत्तम इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2n²। यहाँ पर n हम लोग नाम देंगे ऑर्बिट की संख्या, कक्षा की संख्या नाम देंगे। किसी भी एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होंगे और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता। किस जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n², n का मान 2 डाल दीजिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो ये आपको आइडिया लग गया, जो फर्स्ट ऑर्बिट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, थर्ड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। किसी भी एटम में जो सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता। अब किसी भी एटम में जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। और किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर अगर हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दें, व्यवस्था में कर दें, जो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, इस तरह से हम अरेंज कर दें, तो उसी अरेंजमेंट को नाम देते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हिंदी में नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक छोटा सा स्कूल लेवल का टॉपिक है जिसका आप रिवीजन करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इससे कम हो सकता लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। परंतु एक बहुत बड़ी नोट, एक सावधानी याद रखिएगा, थर्ड ऑर्बिट में एक बार में 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। थर्ड ऑर्बिट में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरता है, और 8 अगर थर्ड ऑर्बिट में भर जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो फोर्थ में भर दीजिए, और उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 18 पूरा होने तक, वो फिर वापस थर्ड में भरा जाएगा। और ये नियम आप क्वांटम नंबर के थ्रू, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 में सीख पाएंगे, ये किस प्रकार से भरे जाते हैं 1s2 2s2 2p6। जब तक वो नहीं सीख रहे तो 9 10 के इस पॉइंट को आप रिवीजन करके देख सकते हैं। थ्योरी फिर से समझिएगा, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में भरने का क्रम ये होता, जो थर्ड ऑर्बिट में फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है,
उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आप फोर्थ ऑर्बिट में भरेंगे। उसके बाद जब अदर जो इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फिर से आप थर्ड ऑर्बिट में डालेंगे। और उसके बाद जैसे ही 18 पूरा हो गया, अब आप फिर फोर्थ ऑर्बिट में वापस जा सकते हैं। इस क्रम को एक एक करके समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 18 भर जाने के बाद फिर वो फोर्थ ऑर्बिट में वापस भरते हैं। जैसे स्टार्टिंग से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चेक करें। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होते, इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते, 1 इलेक्ट्रॉन तो आराम से एकोमोडेट कर जाएगा, उसमें आ जाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 हो गए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते, तो हीलियम का कन्फिग्रेशन 2 हुआ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो आप 2 ही भर सकते हैं, तो आपके पास 3 था, 3 में फर्स्ट ऑर्बिट में आपने 2 को भर दिया, तो उसके बाद कितने बच गए? 1। तो एक गैप करके बीच में कॉमा, हाइफन, सेमी कॉलन वगैरह नहीं देना है, तो एक 1 इलेक्ट्रॉन आपके सेकेंड ऑर्बिट में आ गए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 4 इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और आपको एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो आपको पता है आप 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते, तो 4 में से 2 आपने फर्स्ट ऑर्बिट में दे दिया, बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 2, उसको आप सेकेंड ऑर्बिट में डाल दें। बोरन एटॉमिक नंबर 5, तो एटॉमिक नंबर 5, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता, इलेक्ट्रॉन को सजाने की प्रक्रिया को नाम देते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 5 है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 में आप फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही भर सकते हैं, मैक्सिमम क्षमता 2 की। उसके बाद 5 में 2 भर दिया, 3 बच गया, बस एक छोटा गैप करके कर दीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप भरेंगे 2, 4, ऐड कर दीजिएगा, इक्वल होना चाहिए। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब फर्स्ट में 2 भर दिए, बच गया 5। 2 + 5 = 7, ये गिनती एकदम बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आई। अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डाला, मान लेते हैं ये ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 भरेंगे, तो 8 में 2 आपने भर दिया, बच गया कितना? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 में फर्स्ट में 2 भर दिया, बच गया 7। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 10 इलेक्ट्रॉन में से आपने फर्स्ट में 2 दे दिया, 8 = 10। अब सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम क्षमता 10 की थी और 10 भर गया। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे वो हम थर्ड में डालेंगे। तो गौर करिएगा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 11 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में आपने 2 भरा, इसका घर पूरा भर गया। सेकेंड ऑर्बिट में 8, 11 में से आपने 10 को जगह दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, थर्ड ऑर्बिट में डाल दिया। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14, 14 इलेक्ट्रॉन में से गौर करिए फर्स्ट में तो आप 2 ही भर सकते हैं, सेकंड में 8 ही भर सकते हैं, तो 14 में से आपने 10 को तो जगह दे दिया, बच गया 4, 4 यहाँ फिल कर दे। जंप मार के सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2, 8, 6। अगला एग्जाम्पल आर्गन एटॉमिक नंबर 18, आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगला पॉइंट आई, ध्यान से देखिएगा। इस बार जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, 19 का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 19। अभी जो हमने नियम दिया उसमें था फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 18
लेकिन गौर करिएगा, अगर उस लॉजिक को लगाएं तो कोई बच्चा ये कह सकता है सर फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और 19 में आपने 10 को जगह दे दिया तो थर्ड ऑर्बिट में 9, विच इज रॉन्ग। क्यों गलत? तो अभी नोट में हमने बताया, यही सबसे बड़ी गलती होती है। नोट में बताया जो थर्ड ऑर्बिट में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते पहले राउंड में 8, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको डालना है फोर्थ ऑर्बिट में, सिर्फ 2, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप थर्ड ऑर्बिट में वापस डालें और तब तक डालें जब तक वो 18 ना हो जाए, और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन हो तो आप फोर्थ ऑर्बिट में ले जाएं। पूरा क्रम समझिएगा, पहले देना है 2, उसके बाद भरना है 8, फिर भरना है 8, फिर भरना है 2, अब जो एक्स्ट्रा आएगा उसको थर्ड ऑर्बिट में फिर से जोड़ते जाइए, तब तक जोड़िए जब तक वो 18 ना हो जाए। ध्यान से इन चीजों को, जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे 2, 8, 8, 1, यहां 8 तक अभी रखना है। ये 8 तक तब तक रहेगा जब फोर्थ ऑर्बिट में 2 जैसे ही आ गया, बस कंप्लीट। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 20, कन्फिग्रेशन 2, 8, 8, 2 और 8, 10, 18 और ये हो गया 20। अब फोर्थ ऑर्बिट में आपके 2 आ चुके, अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड ऑर्बिट में होगा और वो तब तक होगा जब तक वो 18 पूरा ना हो जाए। जैसे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2, 8, 8, 2, यहां तक 20 हो गया। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे वो थर्ड ऑर्बिट में हम ऐड करेंगे +1, और जैसे ही +1 ऐड कर दिए तो याद कीजिए ये कन्फिग्रेशन कितना हो गया? 9। फिर से आइए, वेनेडियम, वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 23, भरते चले 2, 8, 8, 2, यहां तक 20, चाहिए कितना? 23, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन वो आप कहाँ देंगे? थर्ड ऑर्बिट को, तो 8 + 3 = 11, तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। आयरन एटॉमिक नंबर 26, 26 इलेक्ट्रॉन, 26 को कैसे भरेंगे? तो 2, 8, 8, 2, 20 हो गया। अब 2 के बाद जितना बचा, तो 20 से आगे कितना हो गया? 6, तो आप थर्ड ऑर्बिट में कितना भरेंगे? 6, तो 8 + 6 = 14, तो ये आपके हो गए 14। ये कन्फिग्रेशन, इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं, याद रखिएगा। 30 तक में एक क्रोमियम और एक कॉपर, ये दोनों आपको क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद ही प्राप्त हो सकते, क्योंकि नीचे क्लास में बिना क्वांटम नंबर के इन कन्फिग्रेशन को पढ़ा पाना मुश्किल है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 मतलब 27 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 8, थर्ड के बाद 4, यहां तक 20 हो रहा। आपको चाहिए 27 इलेक्ट्रॉन, 7 और 7 आप यहां डाल दीजिए थर्ड ऑर्बिट में। कब तक डालेंगे? जब तक वो 18 ना हो जाए। तो अब इनके कन्फिग्रेशन हो गए 2, 8, 15, 2। आइए जिंक एटॉमिक नंबर 30, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 30 इलेक्ट्रॉन, इनके कन्फिग्रेशन 2, 8, 8, 2, यहाँ तक तो सर 20 ही हो गया, तो आपको चाहिए कितना? 30, तो आप 20 से 30 जाने के लिए क्या करेंगे? 10 और इसमें ऐड करेंगे। 10 जैसे ही ऐड किए तो अब आपका कन्फिग्रेशन हो गया 2, 8, 18, 2। अब 30 के बाद आप जाएंगे तो आप फोर्थ ऑर्बिट में 1 बाय 1 ऐड करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। 9, 10 के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इतने रिवीजन की ही आवश्यकता पड़ती, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि यही आपके टॉपिक हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9, 10 के रिवीजन कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।